हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान इसका अध्ययन कराता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य का अध्ययन कराता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर, राज्य के तत्व कितने, राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर 4 तत्व होते हैं। फिर अगला प्रश्न पर प्रश्न है, राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संप्रभुता। फिर अगला प्रश्न है, संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन सी, बोर्डिन ने दिया था संप्रभुता का सिद्धांत। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, लोकतंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यूनान को लोकतंत्र का जननी कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान का निर्माता कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 448 अनुच्छेद हैं। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग थर्ड में है। राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग फोर्थ ए में है। राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ये चौथे भाग में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग फोर्थ में है, नीति निर्देशक तत्व। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? का राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 मौलिक अधिकार हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में वास्तविक कार्यकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा अस्थाई सदन है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भंग नहीं होती। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए। फिर अगले प्रश्न पर प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शक्तियों का विभाजन है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, संघ सूची विषयों की संख्या कितनी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 98 है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, संघ सूची में विषयों की संख्या है। फिर अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सरकार से स्वतंत्रता। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 324। फिर अगला प्रश्न है, मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 18 वर्ष है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में एक दलीय शासन कब था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आपातकाल के समय जो था।
भारत में एकदलीय शासन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 352वें अनुच्छेद में है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, सॉरी 356वें में है, 356वें में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 360वें अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का राजनीतिक दलों से संबंधित कानून है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10वीं अनुसूची से है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं, दल बदल विरोध कानून कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1985 में दल बदल विरोध कानून लागू हुआ था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 वर्ष का होता है। पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन में आई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 73वां संशोधन से आया था पंचायत राज व्यवस्था। फिर अगला प्रश्न है, नगर पालिका किस संशोधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 74वां संशोधन से नगर पालिका संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सत्ता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, भारत की शासन प्रणाली है? तो भारत की शासन प्रणाली जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसदीय लोकतंत्र है भारत में। राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। फिर अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार निलंबित कब होते हैं? समुदाय समय, युद्ध समय, या आपातकाल समय, या चुनाव? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपातकाल के समय। फिर अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? न्यायालय से, राज्य की नीति से, या चुनाव से, या दलों से? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य की नीति से संबंधित होते हैं निर्देशक तत्व। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान होना, यही है भारत में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। संधि इसका राइट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1976 में जोड़ा गया। फिर प्रश्न है, भारत का संविधान किस सबसे लंबा क्यों है? विविधता के विदेशी प्रभाव, न्यायपालिका, संसद? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विविधता के कारण जो है भारत का संविधान सबसे लंबा है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।